हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बीए प्रोग्राम डिसिप्लिन सब्जेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स 2 इसका एग्जामिनेशन पैटर्न हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस सब्जेक्ट के अंदर टोटल आपकी 4 यूनिट्स हैं। यूनिट 1 जो आपका है ISLM एनालिसिस से रिलेटेड है, जिसमें डेरिवेशन ऑफ द ISLM फंक्शन, ISLM इन एग्रीगेट डिमांड और शिफ्ट इन एडी कर्व। सेकेंड यूनिट आपकी जीडीपी और प्राइस लेवल से रिलेटेड है, शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन में। एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है, मल्टीप्लायर क्या होता है, मल्टीप्लायर एनालिसिस क्या होता है, और ये आपको एग्रीगेट डिमांड कर्व के साथ करना है। और चेंज इन प्राइस लेवल, एग्रीगेट सप्लाई इन शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन। यूनिट 3 में आपका इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट है, कॉन्सेप्ट ऑफ इन्फ्लेशन, डिटर्मिनेशन ऑफ इन्फ्लेशन, रिलेशनशिप बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट, और आपका फिलिप्स कर्व इन शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन। यूनिट 5 आपकी बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड एक्सचेंज रेट से रिलेटेड है, जिसमें आपको बताया जाएगा बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट क्या होते हैं, और मार्केट फॉर फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है, और डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट को किस तरह से डिटरमाइन करा जाता है। तो ये टोटल 4 यूनिट्स आपकी हैं। इसमें एक चीज़ मैं साफ़ क्लियर कर दूं, यूनिट 1 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूनिट 1 पूरी करके जाएगा। 30 से 40% वेटेज जो है आपके एग्ज़ाम की, वो यूनिट 1 की ही है। बाकी इन तीनों यूनिट की इक्वल वेटेज है। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं इसका एग्ज़ामिनेशन पैटर्न। तो पेपर की बात करें दोस्तों, पेपर आपका 75 मार्क्स का ही आएगा। पूरा पेपर या तो इंग्लिश में करना है या हिंदी में करना है। टोटल 8 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से आपको 5 करने होंगे। 8 में से 5 क्वेश्चंस करने होंगे आपको। हर क्वेश्चन 15 मार्क्स का रहेगा। पहला क्वेश्चन ये है कि आपको इन चारों में से किन्हीं 2 पर शॉर्ट नोट लिखना है, 7.5 मार्क्स ईच, जिसमें आपका है डिस्क्राइब पॉइंट्स अबव और बिलो द एलम कर्व। एलम कर्व के ऊपर या नीचे बिंदुओं का वर्णन करें। दूसरा है क्लासिकल थ्योरी ऑफ लेबर मार्केट, श्रम बाजार का प्रतिष्ठित सिद्धांत। तीसरा है स्टैगफ्लेशन, मुद्रास्फीति मंदी। डी है आपका जे कर्व इफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है एक्सप्लेन व्हाट हैपन टू द ISLM कर्व इफ़ देयर इज़ एन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट एंड इंक्रीज इन मनी सप्लाई। यदि निवेश में तथा मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि हुई तो IS तथा LM कर्व पर क्या प्रभाव पड़ता है, व्याख्या करें। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा डिफाइन इन्फ्लेशन, व्हाट आर द कॉजेस ऑफ इन्फ्लेशन, एक्सप्लेन दीज यूजिंग एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई कर्व्स। ये पूछ रहे हैं कि मुद्रास्फीति को परिभाषित करें, मुद्रास्फीति के कारण क्या हैं, कुल मांग तथा कुल आपूर्ति कर्वों की सहायता से समझाइए। ठीक है, अच्छा। क्वेश्चन 4 है ड्राइव एग्रीगेट डिमांड कर्व, एक्सप्लेन द रीज़न फॉर इट्स डाउनवर्ड स्लोपिंग। कुल मांग कर्व को निरूपित करें, इसका नीचे की ओर ढलना होने के कारण को समझाएं। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट रेट एंड इन्फ्लेशन रेट इन द शॉर्ट रन, एक्सप्लेन यूजिंग फिलिप्स कर्व व्हाट हैपन इन द लॉन्ग रन। ये है आपका अल्पकाल में बेरोजगारी दर तथा मुद्रास्फीति दर के बीच संबंध क्या है, फिलिप्स कर्व का उपयोग करके समझाइए। दीर्घकाल में इस पर क्या प्रभाव पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 6 हैं, जिसके 2 सब पार्ट्स हैं। इस्टेब्लिश लिंकेज बिटवीन गुड्स मार्केट एंड मनी मार्केट, वस्तु बाजार तथा मुद्रा बाजार के बीच संबंध स्थापित करें। डिफाइन IS कर्व, हाउ वुड यू डिस्क्राइब पॉइंट्स अबव और बिलो द IS कर्व। IS कर्व की परिभाषित करें, आप IS कर्व के ऊपर या नीचे बिंदुओं का वर्णन कैसे करें। आप देख लीजिए, एक क्वेश्चन मैंने वो फुल फ्लेज आपको ऊपर IS कर्व का दिखाया, एक उसमें शॉर्ट नोट में दिखाया। तो 15 प्लस 7.5 और प्लस ये 7.5 देख लीजिए, आपका अभी तक 30 मार्क्स का पेपर आ चुका है यूनिट नंबर 1 से। 7th क्वेश्चन है व्हाट इज़ बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट, डिस्कस। बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट क्या होता है, डिस्कस करें। 8th क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय फॉरेन एक्सचेंज रेट, हाउ इज़ फॉरेन एक्सचेंज रेट डिटरमाइन इन फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। विदेशी विनिमय दर से आपका क्या अर्थ है, लचीली विनिमय दर प्रणाली में विदेशी विनिमय दर कैसे तय की जाती है। तो ये क्वेश्चन है।
इसके अलावा हम एक और पेपर आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेते हैं। एक और पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ पे वही सेम क्राइटेरिया है। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको शॉर्ट नोट लिखना है, फैक्टर कॉजिंग शिफ्ट इन LM कर्व। तो यार LM कर्व का जो शिफ्ट हो रहा है वो क्यों हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट है, याद करके जाइएगा। इफेक्ट ऑफ एग्रीगेट डिमांड शॉक्स ऑन इक्विलिब्रियम GDP एंड प्राइस लेवल। तो ये है संतुलित GDP एवं कीमत स्तर पर समग्र मार्ग प्रधानतों का प्रभाव। C है आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट और D है ओपन इकोनॉमी मल्टीप्लायर। इन चारों में से किन्हीं दो पर शॉर्ट नोट लिखना है। क्वेश्चन 2 है व्हाट आर द मेन सोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इन एन इकोनॉमी। एक अर्थव्यवस्था में विदेशी विनिमय की मांग एवं पूर्ति के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं। ठीक है, मेन सोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज क्या है एक इकोनॉमी में। क्वेश्चन 3 है एक्सप्लेन हाउ एक्सपेंशनरी एंड कंट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी अफेक्ट GDP लेवल इन अ क्लोज इकोनॉमी विद फिक्स प्राइस लेवल। स्थिर कीमत स्तर के साथ एक बंद अर्थव्यवस्था में विस्तारवादी एवं संकुचनवादी मौद्रिक नीति GDP को किस प्रकार प्रभावित करती है। क्वेश्चन नंबर 4 है डिफाइन एग्रीगेट सप्लाई कर्व, डिस्कस इट्स शेप इन द शॉर्ट रन, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट कर्व शिफ्ट इन द शॉर्ट रन एज कर्व। समय पूर्ति वर्क को परिभाषित करें, अल्पकाल में इसकी आकृति की चर्चा कीजिए, अल्पकालीन समय पूर्ति वर्क किन कारणों से खिसकता है। 5th क्वेश्चन है एक्सप्लेन यूजिंग ISLM कर्व व्हाट हैपन टू द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट इनकम एंड द इंटरेस्ट रेट व्हेन यानी कि कब। ISM कर्वों को उपयोग करते हुए व्याख्या कीजिए कि संतुलित उत्पाद आय तथा ब्याज दर पर क्या प्रभाव पड़ता है जब फर्स्ट गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर बढ़ाती है, सेकंड गवर्नमेंट डिक्रीज करती है नेट टैक्सेस को, थर्ड गवर्नमेंट इंक्रीज़ करती है मनी सप्लाई को। ठीक है, तो 15 मार्क्स का है क्वेश्चन नंबर 5। 3 ऑप्शन है आपको, हर एक ऑप्शन 15-15 मार्क्स का है, तीनों ही कर रहे हैं क्वेश्चन 5 करोगे तो। 6th क्वेश्चन आपका है एक्सप्लेन यूजिंग एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई कर्व द इफेक्ट ऑफ फिस्कल पॉलिसी ऑन प्राइस लेवल एंड रियल GDP व्हेन एन इकोनॉमी इज ऑपरेटिंग बिलो इट्स पोटेंशियल लेवल ऑफ GDP एंड इकोनॉमी इज ऑपरेटिंग एट इट्स फुल कैपेसिटी लेवल। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट आर एग्रीगेट डिमांड कर्व शोज व्हाट आर एग्रीगेट डिमांड कर्व शोज। समग्र मार्ग वर्क क्या है, एक्सप्लेन द रीज़न फॉर अ डाउनवर्ड स्लोपिंग ऑफ एग्रीगेट डिमांड कर्व। समग्र मार्ग वर्क के नीचे की ओर ढले होने के कारण की व्याख्या कीजिए। इसके बाद हमारा 8th क्वेश्चन है एक्सप्लेन द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट। 8th क्वेश्चन के अंदर 4 टॉपिक्स हैं, चारों ही आपको एक्सप्लेन करने हैं। साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट रेट। ठीक है, और बी पार्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 8 का व्हाट इज़ फिलिप्स कर्व, एक्सप्लेन द शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन फिलिप कर्व। तो ये हमने पेपर आप लोगों के साथ डिस्कस करा। वापसी हम इसके सिलेबस पर आ जाते हैं। अब देखिए इस सब्जेक्ट के अंदर टोटल 4 यूनिट्स हैं। पेपर के अंदर आपके 8 क्वेश्चंस रहेंगे जिसमें से आपको 5 करने होंगे। तो यहाँ पे सिंपल सी एक बात समझ लीजिए, यूनिट 1 आपको करके ही जानी है। इसके अलावा आप खुद डिसाइड कर लीजिए इन तीनों में से कोई 2 यूनिट आप कर लीजिए, और मैं हाईली रिकमेंड करूँगा यूनिट 2 भी आप पूरी करके जाएं। इसके अलावा बात रही यूनिट 3 या फिर यूनिट 4 की, इसमें से कोई एक यूनिट पे आप हल्का हाथ रख सकते हो अगर आपको लगता है कि आपके पास टाइम नहीं है। तो इन दोनों में से कोई ऐसी यूनिट है जिसको आप थोड़ा सा ब्रीफ में कर सकते हो। बाकी ऊपर की दोनों यूनिट पूरी कर लीजिएगा, और इन दोनों में से कोई एक यूनिट पूरी कर लोगे आप तो पूरा पेपर ईजिली आप अटेम्प्ट करके आ सकते हो, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। ठीक है, अगेन आई रिपीट, ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। इसके अलावा मैं रिकमेंड कर रहा हूँ ये यूनिट भी कर लीजिए आप लोग। बाकी इन दोनों में से कोई एक बिल्कुल अच्छे से कर लीजिएगा, आप आराम से पेपर में पास हो जाओगे, पूरा पेपर ईजिली अटेम्प्ट कर सकते हो। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू।